सत्यम न्यूज वेब टीवी के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, जो लगातार खबरों को शेयर करने के साथ साथ कमेंट व लाइक कर हमारी टीम का हौसला बढ़ा रहे हैं। फिलहाल सीधे रुख करते हैं भदोही जिले की आज की फटाफट खबरों की ओर। भदोही शहर के स्टेशन रोड पोस्ट ऑफिस के समीप 2 लाख की उचक्का गिरी से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी का भदोही शहर के चौरी रोड पर पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप पर तैनात भदोही शहर के कुकरौठी निवासी मैनेजर आनंद उपाध्याय को पंजाब नेशनल बैंक से 2 लाख रुपया निकालकर पेट्रोल पंप पर आना था, लेकिन किसी काम से वह पोस्ट ऑफिस चले गए। 2 लाख रुपए से भरा बैग अपने बाइक के हैंडल में टांगकर पोस्ट ऑफिस के बाहर बाइक खड़ी कर अंदर चले गए। इसी बीच बाइक सवार उचक्कों ने दिन दहाड़े 2 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। इस वारदात से इलाके में हड़कंप व सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही भदोही कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है। सीसीटीवी फुटेज में हेलमेट लगाए युवक दिखाई पड़ा है और भदोही शहर के लिप्पन तिराहे की तरफ भागता हुआ नजर आया है। उचक्का गिरी में 2 उचक्के शामिल थे जो बाइक से आए हुए थे। उधर पुलिस भी इस पूरे वारदात को संदिग्ध मान रही है। सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव संपन्न हो गया है। दिन भर गहमा गहमी का माहौल रहा। 875 पंजीकृत अधिवक्ताओं में से 788 अधिवक्ताओं ने मतदान किया है। मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए एल्डर्स कमेटी के सदस्य भी पूरी तरह मुस्तैद रहे। सोमवार को एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हो गया। आज मंगलवार को सुबह 10 बजे से मतगणना की जाएगी। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने में एल्डर्स कमेटी के मोहनलाल मिश्रा, सदानंद यादव, प्रभुनाथ पाठक, विनीत कुमार श्रीवास्तव आदि शामिल रहे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीओ ज्ञानपुर अशोक कुमार सिंह भी पुलिस बल के साथ मुस्तैद देखे गए। 4 माह से रुके प्रोत्साहन राशि को लेकर उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी आशा संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में पहुंची आशा बहुओं ने डीएम को एक पत्र सौंपते हुए मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। संघ की प्रभारी जिला अध्यक्ष सुमन बरनवाल के नेतृत्व में पहुंची आशा बहुओं ने कहा कि संक्रमण काल से ही वैक्सीनेशन को लेकर घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने प्रत्येक आशा को 1000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन प्रोत्साहन राशि 4 माह से नहीं मिली है। इसी तरह प्रति प्रसव पर 600 रुपया मिलता है, लेकिन यह पैसा भी 6 माह से नहीं मिला है, जिसका चलते आशाओं के सामने भुखमरी जैसी नौबत आ गई है। पत्र सौंपते हुए प्रोत्साहन राशि दिलाए जाने की डीएम से मांग की है। इस मौके पर मीनू गुप्ता, इंदिरा देवी, सुषमा मौर्य, आरती गुप्ता आदि आशा बहुएं मौजूद रही। औराई इलाके के खमरिया अहिमनपुर में हो रहे एक धार्मिक स्थल के निर्माण को रोके जाने की मांग की गई है। इस संबंध में सोमवार को शिवमंगल सिंह, संतोष दुबे, धीरेन्द्र दुबे, शांति देवी, लोलारख आदि ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र देते हुए कहा कि कुछ लोगों की दलित बस्ती के करीब भूमि है। इन्हीं लोगों द्वारा उस भूमि पर धार्मिक स्थल का निर्माण कराया जा रहा है। पत्र देते हुए हो रहे निर्माण स्थल के निर्माण को रोके जाने की मांग की है। कल्पवास मकर माघ मेले की तैयारी तेज कर दी गई है। डीएम आरका खौरी ने कलेक्ट्रेट सभागार में अपने मातहतों के संग बैठक करते हुए मेले की तैयारियों को पूरा कर लिए जाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि 1 जनवरी को परंपरा अनुसार डीएम झंडा पूजन के साथ माघ मेले के लिए भूमि पूजन व ध्वजारोहण करेंगे। बैठक में डीएम ने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग संजीव भीमराव को शिवरात मेले के गंगा रेती पर चक्कर प्लेट, जमीन का समतलीकरण, सड़क की मरम्मत 12 जनवरी तक पूरा कर लिए जाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी तरह विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग व नगर पालिका परिषद गोपीगंज को भी तमाम जिम्मेदारियां सौंपी गई है, जिसमें जर्जर विद्युत तार बदलने सहित प्रकाश व्यवस्था, अस्थायी शौचालय, एम्बुलेंस, साफ सफाई, ब्लीचिंग, फॉगिंग, हैंडपंप की व्यवस्था के साथ साथ मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। बैठक में अपर जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्रा, एसडीएम ज्ञानपुर प्रियंका मौजूद रहीं। सुरियामा इलाके के एकौनी गांव में दलितों के पट्टे की भूमि पर दबंगई के बल पर जबरन कब्जा किया जा रहा है।
दलितों को डरा धमकाकर कुछ लोग दलितों के पट्टे की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। सोमवार को परेशान बेचन लाल, श्रीदेवी, सुनीता, बसदेई, सुरेंद्र सहित दर्जनों से अधिक संख्या में पहुंचे दलितों ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए इंसाफ की गुहार लगाते हुए कहा है कि उनके पट्टे की भूमि पर कुछ लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। विरोध करने पर मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। पत्र देते हुए जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। भदोही ज्ञानपुर मार्ग के बेतपुर नहर पुलिया पर एक तेज रफ्तार बाइक ने मोपेड में टक्कर मारते हुए सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में मोपेड व बाइक क्षतिग्रस्त हो गई है। मोपेड पर सवार वृद्ध तो बाल बाल बच गया, लेकिन बाइक पर सवार 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। साथ ही बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। आसपास के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना ज्ञानपुर पुलिस को देते हुए सरकारी एम्बुलेंस को दी। दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बवाली बोल पर भदोही में भी आक्रोश है। जाति विशेष पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर अभोली बाजार में जीतन राम मांझी का पुतला फूका गया है। सोमवार को अभोली बाजार में शशांक मिश्रा के नेतृत्व में इकट्ठा हुए युवाओं ने मांझी का पुतला फूका और मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान शशांक मिश्रा ने कहा कि इस तरह जाति विशेष पर की गई टिप्पणी को हम सभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुतला फूकने वालों में आशुतोष तिवारी, नरेश उपाध्याय, शुभम दुबे, प्रेम शंकर उपाध्याय आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर नगर पंचायत इलाके में हो रहा नाला निर्माण अब लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। कच्छप गति से हो रहे नाला निर्माण के चलते नगर में कई घंटों जाम की चपेट में रहता है, जिससे लोग जाम में फंसकर कराहते रहते हैं। आपको बता दें कि दुर्गागंज, तिरमोहानी व पुरानी बाजार इलाके में नाले का निर्माण होना है, जिसके लिए कुछ स्थानों पर नाले की खुदाई भी की गई है। काफी धीमी गति से हो रहे नाला निर्माण के चलते नगर में हमेशा जाम लगा रहता है। सोमवार को भी ऐसा नजारा ज्ञानपुर मुख्य मार्ग पर देखने को मिला है, जहां भीषण जाम लगा था। सुरियामा विकासखंड के कोकल मऊ जगदीशपुर निवासी राजकुमार हरिजन, बिंदवासिनी पांडे, सूर्या देवी सहित आधा दर्जन से अधिक पहुंचे ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को एक शपथ पत्र सहित शिकायती पत्र देते हुए इलाके के कोटेदार पर गाली गलौज दिए जाने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कोटेदार राशन नहीं देता, विरोध करने पर गाली गलौज सहित तरह तरह की धमकी देता है। शिकायतकर्ताओं ने पत्र देते हुए कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सोमवार को कांग्रेस पार्टी के गिरधरपुर स्थित जिला कार्यालय से भदोही जिले के तीनों विधानसभा के लिए शक्ति यात्रा निकाली गई। यात्रा को पूर्व प्रदेश महासचिव डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे व प्रदेश सचिव ने पार्टी का झंडा दिखाकर रवाना किया। शक्ति यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। यात्रा सिंहपुर, गिरधरपुर, बड़ाडीह होते हुए ज्ञानपुर नगर में पहुंचकर समाप्त हुआ। भीड़ देख कांग्रेसी उत्साहित नजर आए। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र दुबे राजन ने कहा कि भाजपा सरकार से हर वर्ग निराश है। इस मौके पर वसीम अंसारी, सबाना खातून, आनंद मौर्य, सुरेश प्रकाश तिवारी आदि मौजूद रहे। 2022 विधानसभा चुनाव में सपा की जमीन मजबूत करने को लेकर भदोही में सपा नेता अनिल सिंह का जनसंपर्क लगातार जारी है। सोमवार को भदोही विधानसभा के बलभद्रपुर व मर्याद पट्टी में अनिल सिंह ने जनसंपर्क किया। इस दौरान लोगों के घरों पर सपा का झंडा भी लगाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में चौमुखी विकास के लिए सपा की सरकार बनाएं। मौजूदा सरकार छात्र, नौजवान, किसान विरोधी है। इस मौके पर ब्रिजेश यादव, जटाशंकर, शुभम यादव, साबिर खान आदि मौजूद रहे। सुरियामा इलाके के मौजूदा गांव में जंगल की बेशकीमती भूमि पर बेखौफ अतिक्रमण किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार पूरी तरह अनजान बने बैठे हैं। सोमवार को मौजूदा गांव निवासी विनोद कुमार सिंह ने डीएम से मुलाकात की और एक शिकायती पत्र के साथ जंगल की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण का वीडियो व खतौनी भी सौंपा है। कहा कि इलाके के ही नंजू चौहान, मुसरू चौहान, ननका चौहान आदि लोग जंगल की बेशकीमती भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रहे हैं। बेखौफ पक्का निर्माण भी करा दिया गया है। गांव की सरकारी भूमि पर हो रहे कब्जे को रोके जाने की शिकायतकर्ता विनोद कुमार सिंह ने डीएम से मांग की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर महिलाओं व नवनिहालों का पौष्टिक आहार, पुष्टाहार गटकने का आरोप लगा है। सोमवार को बड़ी संख्या में ज्ञानपुर ब्लॉक
चकटोटर से पहुंची बनवासी समाज की महिलाओं ने डीएम को पत्र देते हुए बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों से मिलने वाले पुष्टाहार को हड़पने का आरोप लगाया है। कहा कि इलाके की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती छुआछूत के चलते उन्हें सरकार की इस योजना से वंचित रखती हैं। बनवासी बस्ती में पुष्टाहार का वितरण नहीं किया जाता और न ही इसका लाभ दिया जाता है। पत्र सौंपने वालों में मैना देवी, मंजू, परमिला, जिलाजीत सहित बड़ी संख्या में बनवासी समाज के लोग मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग चकपड़ौना के समीप एक बाइक से टकराकर जंगीगंज के दमनपुर निवासी बाइक सवार 35 वर्षीय टिम्पल शुक्ला गंभीर रूप से घायल हो गए। टिम्पल शुक्ला गोपीगंज से अपने घर दमनपुर लौट रहे थे, तभी चकपड़ौना के समीप एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। आनन फानन में लोग उन्हें एक निजी अस्पताल ले गए, जहां गंभीर चोट होने के कारण डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। गोपीगंज नगर के पंडित गुलाबधर मिश्र इंटर कॉलेज मैदान में सोमवार को प्रगतिशील मानव समाज पार्टी द्वारा आयोजित विशाल जनचेतना महारैली व जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ पहुंची थी। जनचेतना रैली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह व प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद मौजूद रहे। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के इन जनसभा में जमकर प्रदेश की योगी सरकार की तारीफ की गई। कहा कि सूबे की भाजपा सरकार बगैर भेदभाव प्रदेश का विकास कर रही है। इस दौरान प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार आ रही है। ऐसे में 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराया जाएगा। इस मौके पर महेंद्र कुमार बिंद, सियाराम बिंद, मोहन लाल, दयाशंकर सिंह आदि मौजूद रहे। लगातार चल रही शीतलहर व ठंड के बीच जहां आमजन ठिठुर गए हैं, वहीं इस ठंड के मौसम में ज्ञानपुर स्थित जिला मुख्यालय पर लगातार चल रही शीतलहर व ठंड के बीच जहां आमजन ठिठुर गया है, वहीं इस ठंड के मौसम में ज्ञानपुर स्थित जिला मुख्यालय पर लगातार 17 दिनों सफाई पद के अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। धरने पर बैठे सफाई पद के अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वह लगातार धरना देते रहेंगे। जनहित संघर्ष समिति सफाई कर्मी की अगुवाई में विरोध चल रहा है। आरोप लगाया कि जिम्मेदार अधिकारियों की गलत रिपोर्ट का नतीजा सफाई पद के अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। कहा कि लगातार सफाई पद के अभ्यर्थियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। प्रदर्शन करने वालों में रामलाल पासी, संतलाल बिंद, अच्छे लाल, सुनील कुमार आदि मौजूद रहे। सोमवार को मिर्जापुर में आयोजित बहुजन समाज पार्टी के सम्मेलन में बड़ी संख्या में भदोही जिले से भी पार्टी के कार्यकर्ता मिर्जापुर पहुंचे थे। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा मिर्जापुर पहुंचे थे। इसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए भदोही जिले से बसपा कार्यकर्ता रतनलाल यादव, अशोक बिंद, शिवशंकर बिंद, उमाशंकर गौतम आदि मौजूद रहे। हमारे लिए आपका मुद्दा, आपकी खबरें और आपका राय बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में आप हमें बेहिचक चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन कर सकते हैं या फिर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय चौरी रोड बूढ़ापट्टी भदोही में आकर मिल सकते हैं। हम खबरें छापते भी हैं और दिखाते भी हैं। सत्यम न्यूज वेब टीवी व सत्यम न्यूज अखबार आपके जिले का अपना अखबार है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें